यहाँ से जैसे आप बता रहे हैं कि इन जगहों से यहाँ जमा होगा और फिर उसके बाद नीचे चला जाएगा, फिर वो कुओं तक पहुंचेगा। यहाँ से अगर वो नीचे जाता है तो वो वापस इंसानों को कैसे मिलेगा? हाँ देखो, ये जो पहाड़ है ना ऊपर दिख रहा है, ऊपर चोटी से ये जो घाटा है दिख रहा है ना, घाटा, इस घाटे से पानी आएगा। घाटा नंबर 1, घाटा नंबर 2 और घाटा नंबर 3, इन 3 घाटों का पानी यहाँ आएगा। और इसको खोड़ा कहते हैं मेवाड़ में, इसमें मेवात में, ये मेवात के खोड़े हैं। ये जो मेवात के खोड़ों का पानी है वो आके यहाँ इकट्ठा होगा। चौथा काम है ये जो पानी के लुटेरे आते हैं, इन लुटेरों के खिलाफ सत्याग्रह करना, इन लुटेरों को भगाना, इन लुटेरों के साथ संघर्ष करना। और 5 स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और इस वक्त हम मौजूद हैं घाटा शमशाबाद, ये गांव है और यहाँ पर जल संरक्षण को लेकर के एक पूरी मुहिम चल रही है और यहाँ पे पूरा कार्य चल रहा है। एक तंजीम है जो यहाँ पे काम कर रही है। पूरा सर्वे करने के बाद ट्रैक्टर पीछे खड़े हैं। मैं इब्राहिम साहब से बात करना चाहूँगा कि ये पूरा जो काम है उसका क्या महत्व है, उसकी क्या अहमियत है, और ये इलाका हम देखते हैं कि पानी के लिहाज से काफ़ी महरूम रहा है। वो मैं एक ओवरव्यू आप दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, हमारा मेवात जो है अरावली पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और अरावली पहाड़ ही हमारा नदी का और नहरों का काम हमें पहले से ही देती आई है। यही हमारा पानी का भंडार था जो हमने धीरे धीरे खाली कर दिया। अब वो हमारा जो पानी का जो लेवल था वो नीचे चला गया और वो का पानी जाहिर है आप लोग की एक बाकायदा सर्वे है और एक बेस है कि यहीं पे काम क्यों करना है। तो जैसे हमारा इलाका यहाँ नदी नहीं है, नहरें नहीं है, इस तहसील में कम से कम और भी ज़्यादा शायद पानी की ज़रूरत है। तो ये एक अहमियत और ये एक जो वजह है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे मेवात में हर जगह पानी की ज़रूरत है, पानी काम करने की। और हमारे बुजुर्ग जो ये काम करते थे अपना खुद, वो आत्मनिर्भर थे पानी के बारे में। फिर बीच में हमारी ऐसा टाइम आया कि हम सरकार के भरोसे पे हो गए, लेकिन सरकार के भरोसे पे हमारा काम चलेगा नहीं। हमने पानी के काम में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। उसी के सिलसिले में ये शुरुआत है हरियाणा की मेवात में तरुण भारत संघ की तरफ से। अब हम पूरे मेवात में ही ये पानी का काम करने की हम सोच रहे हैं और उम्मीद है कि हम पूरे मेवात में पानी का काम करेंगे। पूरी मेवात में पानी का लेवल ऊपर आएगा। जब भी पानी ज़्यादा होता है तो ये ऊपर निकल जाता है और बंद सेफ हो जाता है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो बंद टूटेगा ही टूटेगा। वो गलत मिट्टी उठाई है उधर से, ये जहाँ से बकरी आ रही है इस सारी मिट्टी को लाके इसको भरो ऐसे सीधा। अब ये पार ये यूं होगी, नीचे भी मत लेके जाओ भले। जाहिर है इस तरह की खबरें, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हाइप नहीं है, उनकी सोशल मीडिया पर उन चीज़ों को आप देखते नहीं हैं। लेकिन चूंकि हमारा जो चैनल है वो मेवात की उन चीज़ों पर ज़्यादा नज़र रखता है जिनकी हमें, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जिनकी हमें ज़रूरत है ख़ास तौर से। तो वो काम जहाँ भी हो रहे हैं उनकी सराहना, उनको कवर करना, ये हमारी प्राथमिकता है। हरियाणा में पानी की पहल कर रहे हैं कि हरियाणा पानीदार बने, हरियाणा बेपानी होके तरुण भारत संघ। अच्छा, ये काम तरुण भारत संघ कर रहा है। तरुण भारत संघ पिछले 40 सालों से जल संरक्षण के काम में लगा है। भारत के 1200 गांव जो बेपानी थे, बेपानी होके उजड़ गए थे, उनको पानीदार बनाने का काम ये संगठन कर रहा है। इस संगठन ने अभी तक 11,800 बांध जोहड़ बनाए हैं। 11,800 बांध जोहड़ों से 10,600 स्क्वायर किलोमीटर इलाका जो डार्क जोन था, जो बेपानी था, उसको पानीदार बनाने का काम किया है। तरुण भारत संघ 1975 में, जब मैं तरुण ही था जब ये बना। तरुण माने यंग। मेरे साथ इस वक्त वाटरमैन ऑफ इंडिया, जल पुरुष के नाम से मशहूर डॉक्टर राजेंद्र सिंह मौजूद हैं। उन्होंने बाकायदा एक किताब भी लिखी जिसको अभी हम रास्ते में देख रहे थे, मेवात का जोहड़ नाम से। मैं उसके पर बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी संस्था है, आपका जो काम करने का जो तरीका है और यहाँ पे शुरुआत करने का जो बुनियादी मकसद है, उसको आप थोड़ा सा बयान करें। देखिए, तरुण भारत संघ जब हम तरुण थे तब बना था 1975 में, और
शुरू के दिनों में ये यूनिवर्सिटी के तरुणों को, युवाओं को सामाजिक कामों का संस्कार डालता था, उन कामों में लगाता था। हम जैसे जैसे थोड़े तरुणाई से बाहर होकर युवा बनने लगे, तब हम मेवात में आए, और मेवात का जो खासकर हमारा जो पूरे का पूरा अलवर का जो ये इलाका था, अलवर के दक्षिण में, उस इलाके में हमने काम शुरू किया, गोपालपुरा गांव में। तब वो इलाका पूरा बेपानी होकर उजड़ गया था और सब लोग वहां केवल बूढ़े लोग रहते थे, और जो बूढ़े लोग थे वो भी रतौंधी रोग से ग्रसित थे। तो इसलिए मैं तो डॉक्टर था पढ़ाई से, भारत सरकार में था, भारत सरकार को रिजाइन करके आया 4 साल की सर्विस के बाद। तब मुझे वहां के एक बूढ़े आदमी ने कहा, उसका नाम था मांगू काका, मांगू मीणा। मांगू मीणा मेरा गुरु था, अनपढ़ आदमी, वो 73 साल का बूढ़ा। उसने कहा, रे राजेंद्र काई करे छे तू? मैंने कहा, काका तुझे दिखे ना मैं क्या करूं? तो बोला, देख ये जो आदमी है ना, ये तो लालची है, इनको इलाज कराना होगा तो पैसा देंगे, अपना इलाज करा लेंगे, और तू तो बिना पैसे इलाज करता है। तो तू आदमी का इलाज मत करे, तू तो धरती का इलाज कर, क्योंकि धरती हमारी बीमार हो गई है। जब धरती बीमार होती है तो सब बीमार हो जाते हैं, पानी भी बीमार हो जाता है, आदमी भी बीमार हो जाता है। तो तू धरती का इलाज कर। तो मांगू काका ने मुझे 2 दिन में मेरी 2 PhD कंप्लीट कराई। पहले दिन उसने चमड़े के चरस में बैठा के मुझे नीचे कुएं में उतार दिया और मुझसे कहा, देख धरती का पेट देख कैसा है। वहां उस जगह पर सीधे कंफाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे। इनको हम लोकल भाषा में कहते हैं सीधी सड़, और हिंदी में कहते हैं झीर। सीधी झीर थी ऊपर से नीचे की तरफ। तो उसने कहा कि ये ऊपर का पानी इस झीर से धरती में जाता है, और धरती में से सूरज चोरी नहीं कर सकता, इसलिए तू तो ऐसी झीर देख के उसके ऊपर बांध बना देगा तो सूरज चोरी नहीं कर पाएगा, और फिर हम जैसे गरीब लोगों का, बेपानी लोगों का काम हो जाएगा। आज तुम जिस शमशाबाद के घाटा में खड़े हो, वहां इसका भी उद्देश्य यही है। यहाँ झील नहीं है, लेकिन यहाँ मिट्टी है। ये जो रेतीली मिट्टी है, ये बारिश के पानी को इसमें इकट्ठा होगा, इस रेतीली मिट्टी में नीचे जाएगा, और नीचे जो झील है ये अरावली की, उनमें से पेनिट्रेट होके कुओं में पानी आ जाएगा। मेरा एक सवाल है, क्योंकि हम इस लाइन को बहुत गहराई से नहीं जानते, और जो व्यूअर हैं, जो देखने वाले हैं, वो भी शायद नहीं जानते होंगे। तो आप उनका थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि अब जैसे ये पानी है, यहाँ से जैसे आप बता रहे हैं कि इन जगहों से यहाँ जमा होगा और फिर उसके बाद नीचे चला जाएगा, फिर वो कुओं तक पहुंचेगा, तो वो उसकी दूरी, उसकी लंबाई, वो कहाँ तक जा सकता है? मतलब यहाँ से अगर वो नीचे जाता है तो वो वापस इंसानों को कैसे मिलेगा? हाँ देखो, ये जो पहाड़ है ना ऊपर दिख रहा है, ऊपर चोटी से ये जो घाटा है दिख रहा है ना, घाटा, इस घाटे से पानी आएगा। घाटा नंबर 1, घाटा नंबर 2 और घाटा नंबर 3। इन 3 घाटों का पानी यहाँ आएगा, और इसको खोड़ा कहते हैं मेवाड़ में, इसमें मेवात में। ये मेवात के खोड़े हैं। ये जो मेवात के खोड़ों का पानी है वो आके यहाँ इकट्ठा होगा, और फिर नीचे एक बड़ा सा जगह है, उस जगह पे चला जाएगा, उसको भर देगा, और वो फिर नीचे धरती के पेट में जाएगा। ये पानी ये जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में से कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर में जाता है, और कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर उसको गहरा 100 फीट गहरा, 200 फीट गहरा तक पहुंचाते हैं। जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर नहीं है, केवल ये सैंडी सॉइल है, वहां केवल अधोभूजल होता है। वो जो पत्थर आता है ना, उस पत्थर से ऊपर जितनी मिट्टी है वो सब पानी को पकड़ के रखती है। तो ये जो मिट्टी है, ये 65% पानी अपने अंदर पेट में जमा कर लेती है। तुम देखो, 2 कांच के गिलास लो, उन 2 कांच के गिलासों में एक में ये मिट्टी भर लो, दूसरे में पानी ले लो, फिर वो जिसमें मिट्टी है उसमें पानी डालो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मिट्टी कितना अपने पेट में रख लेती है। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी अपने पेट में पानी बहुत रखती है। तो हमें मिट्टी की समझ होनी चाहिए कि ये कौन सी मिट्टी है जिसमें पानी जमा होगा, कौन सी दरारें हैं जिसमें पानी जाएगा। वो जो सिंपल ज्ञान है, और वो हमारे इब्राहिम को भी पता है। सब जो पुराने जमाने के लोग हैं, देखो जिनकी आंखों में पानी है ना, वो धरती का पानी समझ लेते हैं। आजकल लोगों की आंखों का पानी सूख गया है, इसलिए लोगों को धरती के पानी की समझ नहीं है। मैं यही कहता हूं कि यदि हम सचमुच जमीर के साथ जीना चाहते हैं, तो जल हमारा जीवन है, जीविका है और जमीर है। तीनों चीज है, जीविका भी है, जमीर भी है। इसलिए जल के बिना कोई जमीर बन नहीं सकता। मैं सबको यही समझाता हूं
कि आज हमारी धरती पर, हमारी दुनिया में बहुत संकट है। मैं अभी हबसबिन से आया, केनिया से, सोमालिया, इथोपिया, इटीरिया, ये 7 देश। अभी वहां के राष्ट्रपति ने मुझे, केनिया के राष्ट्रपति ने बुलाया था कि भाई हमारे यहाँ बहुत अकाल है, लोग बेपानी होकर मर रहे हैं, तो हमें कोई रास्ता बताओ। तो मैं गया, मैं उनके साथ 15-20 दिन पूरा जो वहां की वासो नीरा नदी है, उस वासो नीरा नदी के उद्गम से लेके और संगम तक सोमालिया में जाके वो समुद्र में मिलती है, तो पूरी यात्रा करके मैं उनको बता के आया कि देखो, तुम यदि पानीदार बनना चाहते हो तो ये जो हमारे से ज्यादा बारिश होती है उनके यहाँ, फिर भी वो बेपानी है, फिर भी उनके सब जानवर मर गए, जिराफ मर गए, ऊंट मर गए, बकरी मर गई बेपानी होके, और लोग अब अपना देश छोड़ के यूरोप की तरफ आधे रास्ते में मर जाते हैं जाते जाते। उनको ना पता क्या कहते हैं लोग, जलवायु परिवर्तन शरणार्थी बोलते हैं, क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं उनको, और उनको टाइटल नहीं मिलता। उनको जब वो उनके देश में जाते हैं तो कहते हैं अरे यार, ये तो अब हमारे देश में भीड़ हो गई और बहुत तंग है। भाई साहब, मैं थोड़ा सा टोकना चाहूँगा कि जैसे मेरा एक सिंपल सवाल था, क्योंकि फिर मैं उसी बात पे आना चाहूँगा कि वो पानी जो यहाँ से नीचे जाएगा वो कहाँ तक इंसानों को फायदा पहुँचा सकता है? वो नीचे इसमें इस पर डिपेंड करेगा कि इसमें पानी कितना है। वो पानी नीचे 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर भी जा सकता है और 20 किलोमीटर भी जा सकता है। पानी की कैपेसिटी पे पानी की कैपेसिटी और पानी का दबाव दोनों पर। कई बार क्या होता है, पानी होता है बहुत, लेकिन उसमें दबाव नहीं होता, और मिट्टी में पानी पकड़ने की शक्ति नहीं होती। 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहली बात है कि मिट्टी में पानी को पकड़ने की शक्ति, दूसरा ऊपर से पानी का दबाव, तीसरा नीचे की धरती के पेट के फ्रैक्चर। वो फ्रैक्चर जैसे हैं उतनी दूर तक जाएगा, कभी कभी 500 मीटर भी नहीं जाता, आधा किलोमीटर भी नहीं जाता। इस संबंध में मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि इस पूरी मुहिम को और व्यापक कैसे बनाया जा सकता है, इसे बड़ा कैसे किया जा सकता है जिसमें आम लोग भी शामिल हो सकें, और इसको थोड़ा कहीं ना कहीं इस पूरी मुहिम को शायद मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा फायदेमंद हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर कम लोग किसी मुहिम को करते हैं तो शायद कम लोग असर नहीं होता। उठा पाएंगे। देखो, मेवात जो है ना, उसके ऊपर खुदा की बहुत मेहरबानी है। अच्छी बारिश होती है, कितनी 100 सेंटीमीटर बारिश होती है इस इलाके में। जहां 100 सेंटीमीटर बारिश होती हो वो इलाका बेपानी नहीं हो सकता। ये बेपानी इसलिए होता है कि देख रहे हो ना, पानी बरसता है, बह के कट के नीचे चला जाता है। तो मेवात को पानीदार बनना है तो 5 काम करने पड़ेंगे। पहला काम है जल को समझना। ये जो जल है, इसकी जल उपयोग दक्षता इस इलाके में पुराने जमाने में थी बुजुर्गों में, अब नहीं है। तो जल को अनुशासित होकर उपयोग करना और जल उपयोग दक्षता बढ़ाना कि कम पानी में कौन सी फसलें हो सकती हैं। अपने फसल चक्र को वर्षा चक्र के साथ जोड़कर देखना और उसको ध्यान में रख के फसलें करेंगे। तुम्हें मालूम है, मेवात में 90% पानी केवल खेती पे खर्च होता है, और उसमें से 85% पानी धरती से निकालते हैं मेवात में। क्यों निकालते हो भाई? बारिश के दिनों में क्यों नहीं रोक लेते अपना पानी? मेवात बहुत ताकतवर इलाका है, लेकिन खुदा का लाडला बेटा बन के बिगड़ गया है। और वह खुदा जब ज्यादा मेहरबानी करने लगता है ना, तो फिर बिगड़ जाते हैं लाडले बेटे बन के। तो इन्हें अपना पानी रोकना नहीं आता, अब बह के जा रहा है। अरे भाई, खुदा ने मेहरबानी की है, इतनी अच्छी बारिश कर रहा है, तो तुम बेपानी क्यों हो रहे हो? यहाँ तो बेपानी होने की हालत ये है कि अब तो खैर चलो कुछ सुधार हुआ है, नहीं तो खेती नहीं होती थी। डॉक्टर साहब, आप वो गिना रहे थे, एक हुआ, उसके बाद वो 5 काम जो आप गिना रहे थे, समझ में आया। देखो, सबसे पहला काम है जल साक्षरता का। मैं इब्राहिम को बार बार कहता हूँ, अरे इब्राहिम यार, तू इतना समझदार आदमी है, तुम्हारा मेवात टाइम के साथ भी अच्छा रिश्ता है, इन मेवात टाइम्स वालों को पकड़ के कहो कि पूरे मेवात में एक जल साक्षरता का अभियान चलाएंगे। अरे भाई, टाइम्स वाले नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? तो पहला काम है जल साक्षरता। दूसरा काम है जल का संरक्षण, जो ये कर रहे हैं, जो इब्राहिम यहाँ लग रहा है ना, ये हमारा राहुल, ये हमारा छोटे लाल, ये हमारा सब लोग लगे हैं। तो दूसरा काम हुआ संरक्षण, और तीसरा काम हुआ प्रबंधन। पानी है, लेकिन यदि उसकी उपयोग की दक्षता आपके पास नहीं है
तो पानी कितना भी हो आपका गुजारा नहीं होगा। तो पानी को अनुशासित होकर उपयोग करना और जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाना। दक्षता समझते हो ना, स्किल, कुशलता, क्षमता। नंबर 3 हुआ। नंबर 4 जो हमने यहां बहुत अच्छे से किया था, इस इलाके में 43 शराब की फैक्ट्री और डिस्टिलरी और ब्रूवरी आ रही थी। हमने मुकदमा करके कोर्ट से 43 शराब की फैक्ट्री, डिस्टिलरी और ब्रूवरी रुकवाई, और इस आदमी ने जाके वहां कुरान और वो क्या क्या गीता, हवन सब कुछ करा के उनको भगा दिया हमने। मुकदमा तो लड़ना पड़ा कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा करके वो सब चले गए। तो क्या हुआ? चौथा काम है ये जो पानी के लुटेरे आते हैं, इन लुटेरों के खिलाफ सत्याग्रह करना, इन लुटेरों को भगाना, इन लुटेरों के साथ संघर्ष करना। और 5वां काम, अपने पानी का खुद मालिक बनके अपनी आंखों में रखना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस खूबसूरत और लबो लहजे के साथ आपने बात रखी जो शायद बहुत लोगों तक पहुंचेगी और उसका फ़ायदा भी हम उम्मीद करते हैं नज़र आएगा। आप मेवात टाइम्स पर ये रिपोर्ट देख रहे थे। मैं एक बार फिर से बात दोहराना चाहूँगा कि ये इस तरह की मुहिम है जो हम सबसे जुड़ी हुई है। अगर हम सब पानी का ख्याल रखेंगे तो वो हमारी नस्लों को काम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम बातें ही सही वो आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेंगी। मेवात टाइम्स के लिए सुफियान से। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें